जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा को जानना इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कई सारे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम कई सारे महत्वपूर्ण बातों को पवित्र आत्मा के विषय में, जो आज के दिन कलीसियाओं के बीच में काफी भ्रम फैलाने वाले, काफी कंफ्यूजन को क्रिएट करने वाले कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं और आगे भी हम लोग अधिक बातों को हम देखने वाले हैं। 3 हफ्ते पहले जो संडे का दिन था, उस सेशन में हम लोगों ने इस विषय पे हमने अध्ययन किया था कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या है। हमने हर वरदान को देखा, हर वरदान को, उसकी परिभाषा को हमने देखा, ठीक है, ताकि हम अच्छी तरह समझ पाए कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या होते हैं। ठीक है, और आज हम इसी सब्जेक्ट पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का टॉपिक रहेगा हाउ डू यू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, आप पवित्र आत्मा के वरदानों में कैसे कार्य करते हैं, मतलब पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिला है, इसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे, पवित्र आत्मा के वरदान को आप कैसे प्राप्त करेंगे और उन वरदानों को हम कैसे उपयोग करेंगे, उसमें हम कैसे ऑपरेट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, इन बातों को हम देखने वाले हैं और आज का मुख्य वचन, ठीक है, मुख्य वचन और आज का जो टॉपिक है इस वचन पर आधारित है और यह है पहले पत्रस के अध्याय 4 और उसका 10 पद। वचन ऐसा कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। ठीक है, जिसको जो वरदान मिला है, तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हर विश्वासी को, जिसका नया जन्म हुआ है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, उसको वरदान दिया जाता है। ठीक है, तो जिसको जो वरदान मिले, क्योंकि हम देखे पिछले सेशन में कि कई प्रकार के वरदान है। ठीक है, कई प्रकार के वरदान है, केवल 9 वरदान ही नहीं है जो पहले कुरिन्थियों के 12 में हम पाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने और दूसरे वचनों को भी हमने देखा है जहां पर हम पाते हैं दूसरे वरदानों की सूची को, और वहां पर जो जो वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है, मतलब जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के सेविकाई में, एक दूसरे की सेवा में लगाए। वचन का ये अर्थ आज हम देख पाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, एक लड़का, ठीक है, एक लड़का जो क्रिकेट खेलने में बहुत ही इंटरेस्ट उसको होता है। ठीक है, बहुत ही रुचि रखता है क्रिकेट। इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मेरे हिसाब से कि जिसको क्रिकेट ना पसंद हो, है ना। हर गली का हर बच्चा क्रिकेट का दीवाना होता है ना। क्रिकेट को हम भगवान की तरह मानते हैं, क्रिकेटर्स को हम उनकी पूजा भी करते हैं, इतने हद तक कि बेंगलुरु में जो हुआ हादसा आपको पता ही होगा, है ना। जो लोग जिस तरह, जब आरसीबी आईपीएल 18 साल बाद जीता, तो किस रीति से 11 लोगों की मौत हो गई। मतलब इस हद तक हमारे पास क्रिकेट मतलब भगवान से बढ़कर है, जान से भी बढ़कर है, जान भी हम लुटा देंगे क्रिकेट के लिए, ऐसे लोग। मतलब इतनी क्रेजी पब्लिक है। मतलब मुझे सोच करना एक तो दुख होता है और एक तो शर्म भी आती है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस हमारे देश की जो युवा, जो यंग पीपल है, जो यूथ है, किस रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही एक लड़का था जो क्रिकेट के लिए दीवाना था, बहुत ही इंटरेस्टेड था। लेकिन उसके बाप को ना, उसके पिताजी को नहीं लगता था कि इसका कुछ क्रिकेट में हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो बिल्ट या उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी, वो क्रिकेट के लिए बनी नहीं थी। वो ना तो एथलीट था, ना तो भागने के लिए इतना तंदुरुस्त था, या क्रिकेट में कुछ भी करने के लिए उसकी बॉडी वैसी बनी हुई नहीं थी। लेकिन इसको ये लड़का बहुत ही इंटरेस्टेड था। लेकिन साथ ही साथ ये लड़का पढ़ाई में भी बहुत तेज था, मतलब किताबें इतने पढ़ता था, और इसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, मैथमेटिक्स। मैथ्स में ये टॉपर था अपने क्लास में,
तो पिताजी को नहीं लगता था कि ये कुछ कर पाएगा क्रिकेट, लेकिन इसको बहुत ही इंटरेस्ट। और एक वक्त ऐसा आता है कि एक क्रिकेट क्लब उनके शहर आता है और टैलेंट की खोज में रहते हैं ये लोग। और कोई अगर ऐसा क्रिकेटर है, कोई ऐसा बच्चा है जो जिसमें टैलेंट है, तो ये लोग क्रिकेट के ट्राईआउट्स जो टेस्ट होते हैं ना क्रिकेट के, उसके लिए ये लोग आते हैं और ये ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं। और ये लड़का भी अपने आप को साइन अप कर लेता है, जाता है और ट्रायल्स में टेस्ट देता है और ये होते रहता है 1 2 3 दिन तक। और पापा से आके बोलता है कि मैंने ट्रायल्स में गया, मैं क्रिकेट के ट्राईआउट्स में मैं अपना नाम दिया और मैं जाके खेला भी, और सारे लोग आ रहे हैं, अपने अपने टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन इस बाप का इस बेटे का बाप ही वाज नॉट वेरी होपफुल, मतलब इसको कोई आशा भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी कि इसका कोई सिलेक्शन होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पता था कि ये क्रिकेट के लिए बना ही नहीं। और 3 दिन के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद ये लड़का खुशी के मारे घर दौड़ दौड़ कर आता है, आकर पापा से कहता है कि पापा पापा आपको पता है क्रिकेट के टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है। पापा हैरान, ऐसे कैसे कैसे तेरा सिलेक्शन हो गया? तुझे तो क्रिकेट क्रिकेट के लिए तू बना ही नहीं, तुझे तो कुछ आता ही नहीं, ऐसे कैसे तेरा सिलेक्शन हो गया है? पापा बहुत अचंभा होकर पूछने लगता है कि अच्छा कौन से पोजीशन पे तू खेल रहा है? क्या तू बॉलर है, क्या बैट्समैन है, क्या तू ओपनर है, क्या विकेट कीपर है? तेरा नंबर क्या है? तेरा नंबर क्या है? तू कहाँ पे ओपनिंग, कहाँ पे तू बैटिंग करेगा, कहाँ पे तू फील्डिंग करेगा? आखिर तू करेगा क्या? तेरा पोजीशन क्या है टीम में? तेरा पोजीशन क्या है? पता है बच्चे ने क्या कहा? मेरा सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन पता है मेरा पोजीशन क्या है? मैं टीम का ऑफिशियल, पता है, ऑफिशियल गेम एनालाइजर हूं मैं। मतलब जो स्कोर लिखते हैं ना, गेम का जो स्कोर लिखते हैं, गेम को एनालाइज करते हैं, गेम को देखकर कौन खिलाड़ी कैसे खेल रहा है, उसके बाद उसका सब कुछ एनालिसिस करके अब प्लेयर्स को फीडबैक देते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, पता है, ये साधारण बात नहीं है। पता है इसका सिलेक्शन क्यों हुआ है उसमें? क्योंकि ये मैथमेटिक्स में टॉपर था, स्टैटिस्टिक्स में ये टॉपर था। तो इसकी जो निपुणता है, इसको जो गिफ्ट है, इसमें जो टैलेंट है ना, उस टैलेंट के अनुसार ही इसका सिलेक्शन हुआ है। मतलब इसमें कुछ समय तो लगा, लेकिन आखिरकार पिता को एहसास हुआ कि उसके बेटे ने अपनी जगह पा ली। जहां पर वो फिट होता था, जहां पर उसकी निपुणता थी, जहां पर उसका टैलेंट था, वो उसी जगह, उसी एरिया में वो फिट हो गया है। वो अपने उपहार का उपयोग अब अच्छी तरह कर रहा था। जो गिफ्ट उसको दिया गया है, जो टैलेंट उसके पास है, अब उसका उपहार, उसका उपयोग वो अच्छी तरह कर रहा है। और वो जो करने के लिए चाहता था, उसे पाने की कोशिश में वो खुशी से अब भरा हुआ है। यह एहसास अब उस बाप को हो गया था। अब देखो, यह एक पोजीशन या एक पद के बारे में नहीं था। इट्स नॉट अबाउट पोजीशन, लेकिन ये एक उद्देश्य को पूरा करने के बारे में है, एक पर्पस को पूरा करने के बारे में। बिल्कुल इसी तरह कलीसिया में जब परमेश्वर विश्वासियों को इकट्ठा करता है, सच्चे विश्वासियों को, जिनका सच्चा नया जन्म हुआ है, जिनको परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिए हैं, ये आत्मिक वरदान भी इसी रीति से कलीसिया के बीच में काम करती है। जहां पर जो भी वरदान परमेश्वर ने हर एक को दिया है, वो वरदान ऐसे है जो एक पोजीशन को डिफाइन नहीं करते, एक पोजीशन को की परिभाषा नहीं देते, एक पर्पस को फुलफिल करते हैं, एक उद्देश्य को फुलफिल करते हैं, या एक उद्देश्य को पूरा करते हैं।
कलीसिया के बीच में भी परमेश्वर ने हमको ऐसे ही रखा है। कई सारे मसीही लोग ना, जब परमेश्वर द्वारा दिए गए ये जो वरदान है, जब इनकी बात होती है ना, कई सारे चर्चेस में कई सारे मसीही सिर्फ पद की बात करते हैं। जैसे कि अगर परमेश्वर ने किसी को एक गायक की तरह वर्शिप करने में, एक वर्शिप लीडर की तरह, या किसी को एक प्रचारक की तरह प्रचार करने में, ठीक है, वर्शिप लीडर, सिंगर, पास्टर, काउंसलर या डीकन या एल्डर, मतलब हम सिर्फ पोजीशन को देखते हैं। अब परमेश्वर ने ये वरदान इनको दिए हैं तो ये सिर्फ पोजीशन, इनका पोजीशन बड़ा है, ये पद के लायक है, हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन हम कभी भी पर्पस के विषय में सोचते नहीं कि इसका उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने आत्मिक वरदानों को हमें हर विश्वासी को दिया है। यहां पर जो खड़े होकर प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं या कुछ दिखावा करते हैं, उनके ही लिए नहीं, जहां पर आप बैठे हैं हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में, अपने देह में हर एक को वरदान दिया है, हर एक को वरदान दिया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय में हमने पढ़ा है, पौलुस वरदानों को अपने देह से ही कंपेयर करते हुए, उसकी तुलना करते हुए ये सिखाता है। पहले कुरिन्थियों के 12 में पौलुस कहता है, परंतु अब अंग तो बहुत है परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा प्रयोजन नहीं है। कोई विश्वासी एक दूसरे विश्वासी से नहीं कह सकता। एक विश्वासी में जो वरदान परमेश्वर ने दिया है वो ये नहीं कह सकता कि भैया या बहन, हमें तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, जो वरदान तुमको मिला है वो हमारे बीच में उपयोगी नहीं होगा, प्रयोजन ही नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते। और ना सिर्फ पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। देखने में तो निर्बल है, देखने में तो छोटे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं हर एक अंग हमारे बॉडी में जैसा, हमारी देह में जैसे आवश्यक है, वैसे ही हर विश्वासी को दिया गया वरदान हमारे बीच बहुत आवश्यक है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो दिखने में पब्लिकली बहुत इंप्रेसिव हो, बहुत ही देखने में हमारे आगे हमारे आंखों को मन भावना हो, लेकिन जो छोटा सा छोटा वरदान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी क्यों ना हो, जैसे एक सहायक करने, ये छोटा सा छोटा काम करने वाला भी अगर वो है तो वो एक छोटी बात नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया में सब समान है, और वचन कहता है और देह के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। वचन ऐसा कहता है 24, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। कोई विश्वासी कलीसिया में जो वरदानों को प्राप्त किया है उसका छोटा वरदान या बड़ा वरदान नहीं होता है। कोई विश्वासी छोटा विश्वासी या बड़ा विश्वासी नहीं होता है, हम सब समान है। जैसा एक देह में हर अंग आवश्यक है, उपयोगी है, कोई एक अंग दूसरे अंग से नहीं कह सकता है कि मुझे कोई तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, वैसे ही हम भी कलीसिया में किसी से भी, कोई भी जितना भी छोटा या बड़ा हो, हम ऐसा नहीं कह सकते। हर विश्वासी, हर वरदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि आजकल कई सारे कलीसियों में सिर्फ और सिर्फ जो पास्टर है वही सबसे बड़ा अधिकारी है, जो जिसको इतना आदर सम्मान दिया जाता है कि मतलब सोचते हैं लोग कि इन्हीं के पास सारे वरदान है।
बस यही है प्रचारक जो हमें कलीसिया के प्रयोजन में लाभदायक है। पता है आपको, ये जो पासवान या प्रचारक या वर्शिप लीडर या काउंसलर या डीकन या एल्डर, ये भी अंग है, ये भी अंग है, ये भी कलीसिया के अंग है, जैसे एक साधारण विश्वासी है। भले ही परमेश्वर ने उनको खड़ा किया है, उनको क्वालिफाई किया है, उनको वो वरदान दिए हैं सेविकाई में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अन्य विश्वासियों से बड़े हैं, ये अन्य विश्वासियों से परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ऊंचे हैं। हम सब कलीसिया के अंग है, और ये देह के अंग होने के नाते हम सब समान हैं, हम सब समान हैं, और यही रवैया हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा फोकस पोजीशन पे नहीं कि अरे ये तो परमेश्वर के दास है, ये बड़े परमेश्वर के दास है और इनका हमें बहुत आदर करना। हाँ, आदर करना चाहिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमेशा ये भी याद रखो कि परमेश्वर की दृष्टि में एक साधारण विश्वासी जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर के लिए जीता है, वह भी एक सेवा करने वाले परमेश्वर के दास के समान परमेश्वर की दृष्टि में होता है। पोजीशन नहीं, पर्पस। यहां पर हमें पद नहीं, उद्देश्य के लिए हमें परमेश्वर खड़ा किया है। कलीसिया में हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को, उसके पर्पसेस को हमें फुलफिल करना है, हमें पूरा करना है। इसलिए पॉल वॉशर ऐसा कहते हैं, परमेश्वर का कोई महान व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है ना। हम कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा, ही इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का कोई महान व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। पता है क्या है? केवल एक महान और दयालु परमेश्वर के कमजोर, दयनीय, अविश्वासी लोग हैं। महान तो परमेश्वर है, इंसान नहीं है। हम एक महान और दयालु परमेश्वर के कमजोर व्यक्ति है, दयनीय व्यक्ति है, हम अविश्वासी लोग हैं। और इसीलिए हम पद पर कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा पोजीशन क्या है उस पर हम फोकस नहीं करना चाहिए। हम किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको कलीसिया के बीच इकट्ठा किया है, कलीसिया के बीच में रखा है, उस उद्देश्य को अगर हम पूरा कर रहे हैं, चाहे आप विश्वासी हो या प्रचारक हो या कोई भी क्यों ना हो, उस उद्देश्य को अगर हम पूरा कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ी बात है। जिस वरदान को आपको दिया गया है, उस वरदान का उद्देश्य अगर पूरा हो रहा है आपके जीवन से, तो वही सबसे बड़ी बात है और वही हमारा मकसद होना चाहिए। एक दूसरे की आदर सम्मान तो ये हम करते ही है, रेस्पेक्ट हम करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा विश्वासी, एक छोटा विश्वासी, एक आदर के लायक, एक निरादर के लायक, ऐसा नहीं है। हम सब महान परमेश्वर के कमजोर, दयनीय, अविश्वासी लोग हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रश्न आगे रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि आप पवित्र आत्मा के वरदान कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे हमको पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आज ये प्रश्न के उत्तर में कई सारे जवाब आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मिल सकते हैं। और ऐसे कई सेविकाएं, ऐसे कई मिनिस्ट्रीज है जहां पर आपको ये भी सिखाया जाता है, ठीक है, कि यदि कोई आपके सर पर हाथ रखकर कोई प्रार्थना करे तो आपको पवित्र आत्मा के वरदान मिल सकते हैं। मैं बचपन में मतलब जब मसीह में शुरुआत में जब मैं मसीहत में आया था, तो ऐसी कई शिक्षाओं में मेरा पलना हुआ है। जब तक मैं खुद वचन की सच्चाई को नहीं जाना, तब तक मेरा भी ये विश्वास ऐसा भी होता था कि यदि कोई महान परमेश्वर के दास, ठीक है, कोई आकर मेरे सर पर हाथ रखकर स्पेशली मुझे तेल से अनॉइंट कर अगर मुझे प्रार्थना करते हैं मेरे लिए,
तो तभी मैं पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, इसको कहते हैं द इम्पार्टेशन ऑफ द गिफ्ट्स। मतलब जो भी पवित्र आत्मा के वरदान है उसको एक व्यक्ति अपने ही सामर्थ्य से, अपनी ही प्रार्थना के बल से आप तक पहुंचाने की वो कोशिश करता है। इम्पार्टेशन ऑफ द गिफ्ट्स। ठीक है, जैसा कि हाथ रखकर अगर प्रार्थना करते हैं तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा, आपको पवित्र आत्मा भी मिल जाएगा, पवित्र आत्मा के सारे वरदान भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी शिक्षा हम कहीं पर भी बाइबल में नहीं पाते, हम कहीं पर भी बाइबल में नहीं पाते। पवित्र आत्मा का वरदान कौन देता है? क्या इंसान कोई दे सकता है? ये इंसान के बस की बात है? इसलिए हमको समझना चाहिए कि वचन क्या कहता है, वचन की शिक्षा क्या है, वचन क्या कहता है, वचन में हम क्या पाते हैं। पहले कुरिन्थियों का 12 उसका 11 वचन ऐसा कहता है कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। स्पष्ट रूप से हम पाते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा खुद वह जो चाहता है वह बांट देता है उसकी इच्छा से। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हाँ परमेश्वर जोमिन भाई को यही वरदान मिलना चाहिए और यही आप दीजिए। नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है, किसी इंसान की इच्छा नहीं है। ये वो पवित्र आत्मा खुद कलीसिया की भलाई के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, सबके लाभ के लिए, जो मुझे चाहिए, जो आयशा बहन को चाहिए, जो रूत को चाहिए या और किसी को जो वरदान हमको चाहिए, वो पवित्र आत्मा खुद बांट देता है। और ये कब होता है? जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए वास करने आ जाता है, तभी हमको वरदान मिल जाते हैं। हो सकता है कि हम उसको उस वक्त ना पहचाने, उन वरदानों के बारे में हमको कुछ पता भी ना हो, उन वरदानों के विषय में हम अनजान रहे, हो सकता है। लेकिन देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इंसान नहीं, इंसान नहीं। इंसान की प्रार्थना, इंसान के हाथ रखने से कोई भी पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त नहीं करता है। पवित्र आत्मा खुद वही है जो हमको वरदान देने वाला है और वही है जो अपनी इच्छा से, अपनी जो चाहता है वो उसको वह बांट देता है। और एक प्रश्न मैं आपके आगे रखना चाहता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि पवित्र आत्मा का वरदान हमको कैसे मिलता है, लेकिन अब हमें यह जानने की जरूरत है कि हम कैसे जाने कि हमारे पास क्या वरदान है। हाउ डू वी नो? कैसे जाने हम? कई प्रकार के वरदान है। पिछली बार हमने देखा था कि कई प्रकार के वरदान है, और जिसका नया जन्म हुआ है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, जो सच्चा विश्वासी है, उसमें तो जरूर जो पवित्र आत्मा वास करता है उसको वरदान तो दिया गया है, कम से कम एक वरदान तो उसको दिया गया है। लेकिन हम कैसे जाने? पता है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप विश्वासी हो आज के दिन, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य पर आपने विश्वास किया है और आज उसकी संतान बनकर उसके रास्ते पे आप चल रहे हो और आपके जीवन में उद्धार का आश्वासन है, आपको दिखता है कि आप सच्चे विश्वासी हो, आपके जीवन में फल दिखता है। अगर ऐसी बात है तो पता है, ऐसे हर विश्वासी को परमेश्वर मुख्य रूप से अपनी सेवा के लिए बुलाता है, अपनी सेवा के लिए बुलाता है। हर विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। लेकिन पता है, सेवा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सेवा यही नहीं है कि यहां पर खड़े रहो, प्रचार करो, या कहीं जाकर जंगल में या किसी अन्य जाति लोगों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करो। कई प्रकार की सेविकाई होती है, कई प्रकार की सेवा होती है। आप कलीसिया में आके चेयर डालो, ये भी सेवा है। आप अपने काम की जगह ईमानदारी से आप काम करो, अपने प्रभु को अपना मालिक जानकर, अपना बॉस जानकर प्रभु के लिए आप काम करते रहो, वो भी सेवा है।
सेक्युलर और स्पिरिचुअल, इन दोनों में प्रभु के आगे कोई फर्क नहीं होता है। जो सेक्युलर जॉब हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। यदि हम मसीह के लिए काम करते हैं, हम ये जानकर कि प्रभु जी तू देख रहा है, ये तेरा है, मैं जो जीवन जी रहा हूं, हर पल का जो जिंदगी में जी रहा हूं, ये तेरे आगे खुली किताब है और तू मुझे प्रतिफल देता है। लेकिन जो वरदान हमको दिए गए हैं, ठीक है, ये वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। हमारा जो मसीह जीवन है प्रभु की सेविकाई के लिए, सेवा के लिए है, वो चाहे किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो। लेकिन विशेष रूप से जो वरदान हमको दिए जाते हैं, ये एक दूसरे की भलाई के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए। और इस बात को हमें ग्रहण करना जरूरी है। तो हम कैसे जाने, कुछ बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं कि कैसे हम जाने हमको क्या वरदान मिला है, पवित्र आत्मा का हमें क्या वरदान मिला है। सबसे पहली बात, प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा हमारे लिए द्वार खोले और उसे स्पष्ट करे। यदि कोई प्रार्थना नहीं करता है, यदि कोई प्रभु से मांगता नहीं है कि प्रभु जी मुझे बता, मेरे लिए द्वार खोल, कि जो वरदान मुझे मिला है वो स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई पड़े, मुझे पता चले। और जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, जब तक हम मांगते नहीं है, तब तक हमको पता नहीं चलता कि हमारे अंदर परमेश्वर ने हमको कैसा वरदान दिया है, क्या वरदान दिया है, कैसे उसका उपयोग करें हम। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए द्वार खोल देता है, पवित्र आत्मा स्पष्ट करता है, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ, ये वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है। सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब आप सेवा करना शुरू करेंगे तो आपकी परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमताएं प्रकट होगी। जिस समय मैंने अभी तक बताया कि हर विश्वासी को परमेश्वर ने सेवा करने के लिए, भले ही भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा के लिए ही परमेश्वर ने हमें अपने आप के लिए चुना है। अपने आप के लिए परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमारा उद्धार किया है। और जब तक हम कलीसिया के बीच कोई भी सेवा, जितनी छोटी हो या जितनी भी बड़ी हो, अगर हम सेवा जब तक शुरू नहीं करते, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि परमेश्वर द्वारा हमको दी गई क्षमताएं क्या है, तब तक हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें सेवा करना शुरू करना चाहिए। और ये कहां होगा? अपने घर पे होगा, समाज में होगा। मुख्य रूप से हम एक दूसरे की सेवा हम कलीसिया के बीच में करते हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं या इकट्ठा ना भी हो, हम सिर्फ संडे नहीं, हर दिन भी प्रार्थना करो किसी के लिए, किसी को कॉल करके उत्साहित करो, किसी की भलाई पूछो, उनके जीवन में क्या हो रहा है। संडे के दिन बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। दूसरे अन्य दिनों में भी बहुत सारे ऐसे अवसर है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। कहां, कैसे? कलीसिया के बीच में, कलीसिया के लोगों के साथ सेवा हमें इस रीति से हमें शुरू करनी चाहिए। तीसरी बात, योग्य और परिपक्व मसीही अगुवों से पुष्टि को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो वरदान हमको मिला है ना, इसकी पुष्टि, इसका कंफर्मेशन या अफर्मेशन कैसे दिखता है हमको पता है? जो योग्य और जो परिपक्व अगुवे है कलीसिया के बीच में, जब आपको देखेंगे, आपके काम को देखेंगे, आपकी सेवा को देखेंगे, आप छोटा भी अगर काम कर रहे हो, अगर आप चेयर्स डाल रहे हो या खाने का इंतजाम कर रहे हो या कुछ भी कलीसिया में कोई भी काम कर रहे हो, तो जो योग्य और परिपक्व मसीही है या अगुवे है, इनकी नजरों में दिखता है
दिखाई पड़ता है और यह लोग पुष्टि करेंगे। इन लोगों को दिखाई जब पड़ता है, जब ये देखेंगे तो स्पष्ट रूप से पहचान जाएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर ने आपको क्या वरदान दिया है। तो इसका कंफर्मेशन हमको परिपक्व मसीही अगुओं से हमें मिल सकता है। और एक बात हमको जांचना है, यदि हमको परमेश्वर ने वरदान दिया है तो क्या आप इस वरदान का उपयोग करने का आनंद लेते हैं? क्या सच में आप इस वरदान को एंजॉय कर रहे हैं? डू यू रियली एंजॉय? अगर आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां गया हूं, मैं कहां फंस गया हूं, मैं बेकार का कहां पर मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, ऐसा अगर आपको लगता है तो वो वरदान आपके लिए नहीं है। भले ही आप उस एरिया में, उस जगह पर आप अपना समय व्यतीत कर रहे हो, अपनी मेहनत को कर रहे हो, लेकिन आपको खुशी नहीं है, आपके मन में कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। लेकिन जिस वरदान को परमेश्वर ने आपको दिया है, उस वरदान का अगर उपयोग हो रहा है कलीसिया के बीच में, तो आपके मन में एक ऐसी संतुष्टि रहेगी, ऐसा आनंद रहेगा। यू विल एंजॉय डूइंग दैट। ठीक है। उसके बाद क्या आपके वरदान से दूसरों को लाभ होता है? ये एक बड़ा टेस्ट है। अगर आपको परमेश्वर ने वरदान दिया और उस वरदान का उपयोग आप कर रहे हैं, और उस वरदान के उपयोग करने के द्वारा क्या दूसरों का लाभ हो रहा है? अगर किसी का कुछ लाभ नहीं है, सिर्फ आप ही का लाभ हो रहा है, मतलब वो वरदान आपका नहीं है, आप सिर्फ भ्रम में जी रहे हो। कभी भी परमेश्वर जो वरदान हमको देता है वो हमारे खुद के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए देता है। वो दूसरों का लाभ हो रहा है, अन्य विश्वासियों का लाभ हो रहा है, उनके आत्मिक जीवन में, उनके शारीरिक जीवन में, उनके कोई भी क्षेत्र में अगर आपके द्वारा परमेश्वर वो वरदान का उपयोग कर रहा है, तो लाभ अगर हो रहा है, तो इसकी पुष्टि होती है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है। और एक बात आखिरी, क्या ऐसा लगता है कि आपके वरदान पर परमेश्वर की आशीष है? क्या आपको लगता है जब आप इन वरदानों में आप परमेश्वर की सेविकाई में अगर आप उपयोगित हो रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर की आशीष इस वरदान पर है? क्या आपको कोई फल दिखाई देता है? ये जरूरी है। हो सकता है कि आप प्रचारक हो सकता है कि आप काउंसलर हो सकता है कि आप डीकन हो सकता है कि आप वर्शिप लीडर हो सकता है कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकता है कि आप झाड़ू मारने वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन क्या इस वरदान पर परमेश्वर की आशीष है? क्या आपको इसका फल दिखाई देता है? लोग आपके द्वारा आशीषित हो रहे हैं, ये जानना जरूरी है। इस रीति से यदि हम वरदानों की पहचान करें तो हमको पता चलता है कि हमें कौन सा वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है। जैसा वो लड़का टीम में तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन कहां पर उसकी जगह थी? सिर्फ गेम को एनालाइज करने में। बिल्कुल उसी तरह हमारे लिए परमेश्वर ने कलीसिया में एक ऐसी जगह को ठहराई है, एक ऐसे काम को ठहराया है जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है। और ये सारी बातों को हम जांच कर, हम सारी बातों को देखकर हम ये जान सकते हैं कि कहां पर परमेश्वर ने क्या करने के लिए मुझे चुना है। और मैं कह रहा हूं इसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा, केवल यहां पर नहीं, अनंत काल के लिए भी इसका प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि इन वरदानों को हम पाने के बाद इनका उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि हमको परमेश्वर ने वरदान दिया है तो इनका उपयोग हम कैसे, बहुत प्रभावशाली रूप से हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमारा व्यक्तिगत समर्पण। व्यक्तिगत रूप से यदि हम परमेश्वर के लिए, उसकी कलीसिया के लिए समर्पित नहीं है, तो कोई भी वरदान कभी काम नहीं करेगा।
वरदान हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पता है वरदानों को हम बिना उपयोग किए छोड़ भी सकते हैं। कभी भी अपने जीवन में वो वरदान काम भी नहीं करेगा यदि हम परमेश्वर के प्रति हम समर्पण नहीं है। पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? सब मिलकर फिर से बोलेंगे, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है हमारी आत्मिक सेवा? हमारे इस शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पास्टर जी मैंने अपना दशवांश दे दिया है, पास्टर जी मैंने ये दे दिया, मैंने वो कर दिया है, ये सब काम नहीं करेगा। प्रभु क्या कहता है कि अपने शरीर को, इस शरीर को जो आत्मा के विरोध में चलता है, इस शरीर की लालसा है जो आत्मा के विरोध में उठती है, इसको बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये आत्मिक सेवा सिर्फ पासवानों के लिए, सिर्फ पास्टर जी के लिए? पौलुस क्या कहता है? इसलिए हे पास्टर, इसलिए हे सेवक, इसलिए हे परमेश्वर के दास, ऐसा कहेंगे? पौलुस कहता है सबके लिए, है ना, हर विश्वासी के लिए, हर भाई बहनों के लिए, सबके लिए हमारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संसार के सदृश ना बनो। कल या परसों अपने ग्रुप में रानी बहन ने एक पोस्ट किया था, एक कोटेशन, पता नहीं आप लोगों में से कितने पढ़े हैं, देखे या नहीं देखे। वो ऐसा कहता है कि यदि कोई अपने आप को मसीह होने का दावा करता है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा हूं लेकिन उसका मतलब मैं बता रहा हूं, और यदि वो व्यक्ति इस संसार की चीजों में ही अपनी खुशी को और अपनी संतुष्टि को पाता है तो उसका दावा गलत है। संसार की चीजों में ही अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपनी संतुष्टि को, संसार में ही अगर हम आनंदित रहे और फिर हम कहे मैं मसीह हूं, आई एम ए क्रिश्चियन, आई एम ए बिलीवर, अगर अपने आप को कहते हैं तो उसका दावा गलत है, वो सही नहीं है, वो झूठा है। वचन साफ साफ कहता है कि एक सच्चा विश्वासी कभी भी केवल और केवल मसीह में ही, प्रभु में ही वो हमेशा आनंदित रहता है। चाहे उसके पास धन हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, वो उपयोग करेगा, वो आनंदित रहेगा, लेकिन मसीह में आनंदित रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें अपने वरदानों का उपयोग हमें करना चाहिए तो सबसे पहली बात, हमें व्यक्तिगत रूप से हमें अपने आप को समर्पण करना है, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए हमें चढ़ाना है, बलिदान करके चढ़ाना है। दूसरी बात, आत्मिक वरदानों के विषय में हमें अज्ञात नहीं रहना है, ठीक है, वी शुड नॉट बी अनअवेयर, अज्ञात नहीं रहना है। पहले कुरिन्थियों के 12 यही अध्याय में, ठीक है, सारे वरदानों के बारे में पौलुस बहुत ही विस्तार रूप से समझाता है, लेकिन उन बातों को बताने से पहले पौलुस पहले वचन में, पहले पद में ऐसा कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। वी शुड नॉट बी अनअवेयर, ठीक है। आत्मिक वरदानों के विषय में कई लोग आज अज्ञात हैं, पता भी नहीं कि उनके अंदर क्या, परमेश्वर ने उनको क्या वरदान दिया है। कोई वरदानों को ना दबा दबा कर रख दिया है, उसका कभी उपयोग भी नहीं करता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पौलुस वचन हमको उत्साहित करता है कि अज्ञात मत रहो अपने आत्मिक वरदानों के विषय में। और आखिरी बात, आत्मिक वरदान की उपेक्षा ना करो, डू नॉट निग्लेक्ट। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया है तो जरूर आपके अंदर ऐसा कोई वरदान आपको दिया है, उसको जानने की कोशिश करो, उसको निग्लेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि हम सब जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने हमको जो दिया है, जो भी निपुणता दी है, जो भी वरदान दिए हैं, जो भी अलौकिक रीति से परमेश्वर ने हमको जो भी वरदान दिया है,
उसके लिए हम जिम्मेदार है। और साथ ही साथ हमें ऐसे लोगों से भी हमें बहुत सतर्क रहना है जिनके पास ये आत्मिक वरदाने दिए गए हैं, लेकिन वह किसी के जवाबदेही में नहीं है, किसी के अकाउंटेबिलिटी में नहीं है। हो सकता है कि वह इंसान प्रचारक है, दास परमेश्वर का है, सेविकाई में है, या ग्लोबल स्टेज पर बहुत ही बड़ा प्रचारक है, बहुत ही बड़ा इवेंजलिस्ट है, लेकिन अगर वो कलीसिया से जुड़ा नहीं है, कलीसिया के अगुवों के लिए वो जवाबदेही नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपने जीवन के प्रति की जवाब दे, तो ऐसे लोगों से हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि मसीह जगत में ऐसे कई सारे दुख भरी घटनाएं घटी है, दुख भरे ऐसे लोग, उनका जीवन का खुलासा ऐसा हुआ है कि हम आज शर्म के मारे छिपना पड़ रहा है। जैसा कि उदाहरण के लिए आपको पता है रवि ज़करियास के बारे में अगर आपको पता नहीं है, एक बार उनका नाम टाइप कर लो यूट्यूब पर, आपको उनकी सारी लाइफ हिस्ट्री पता चल जाएगी। उनके मरने के बाद जो उनके जीवन के बारे में खुलासा हुआ, सारे मसीह जगत को हिला दिया, क्योंकि वो इतने बड़े प्रचारक थे। ऐसे ऐसे उन्होंने डिबेट्स, मतलब जो एथियस्ट, जो क्या कहते हैं कि नास्तिक लोग जो होते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े मीटिंग्स में, बड़े बड़े डिबेट्स में उन्होंने कितने लोगों को हरा दिया। इतने बड़े मसीह के दास कहलाते थे वो, लेकिन पता है उनके मरने के बारे में बात क्या पता चला, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कि वो यौन संबंधित पापों में फंसे हुए थे और कई ऐसे स्त्रियों से इतना गलत व्यवहार उन्होंने किया है। बहुत बहुत कीचड़ उछला मसीहों पर, मसीह विश्वास पर, सारे मसीह जगत पर उनके किए हुए कामों के द्वारा। और पता है इसकी जड़ कहाँ थी? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनको तो आत्मिक वरदान दिए गए, इतनी बुद्धि दी गई, इतने ज्ञान दिया गया, इतने स्टेजों पर, इतने बड़े बड़े हजारों लाखों लोगों के आगे वो परमेश्वर ने उनका उपयोग किया, लेकिन एक जगह वह कमजोर थे। और वो क्या था पता है? वो किसी भी कलीसिया के अगुवों के प्रति जवाबदेही नहीं थे। कोई उनका जवाब पूछने वाला, उनके जीवन के लिए, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वो कैसा जीवन जीते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा था। कोई कलीसिया के साथ वो जुड़कर ऐसा जीवन नहीं जी रहे थे। रवि ज़करियास एक उदाहरण है, तो हाल ही में और एक उदाहरण हमारे बीच आया, स्टीव लॉसन। वो भी इतने बड़े प्रचारक। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो एक कलीसिया से जुड़कर नहीं होते हैं, लेकिन अपने अपने वरदानों का उपयोग ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों से हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए। खुद को, अपने आप को परखना है, और ऐसे प्रचारकों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम अपने वरदानों को पहचाने और उसकी कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए हम उपयोग कर पाए। ठीक है, चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करें। अभी तक जो कुछ